सेकेंडरी स्कूल टीचर के ये पास पेपर्स हैं, जिसमें इंग्लिश के एमसीक्यूज़ हम करने जा रहे हैं, जो कि हर टेस्ट के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपसे गुजारिश यही है, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है वो हमारी वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुंच सकें। और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, इसमें से जो है वो काफ़ी रिपीटेड सवालात भी हैं, जो कि हर पेपर्स में आ रहे होते हैं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये जो है वो मैंने पेज यहाँ पे लगाया हुआ है कि सेकंड स्कूल टीचर का ये टेस्ट हुआ था। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी सीक्वेंस इस तरह से है कि पहले कुछ एंटोनियम हैं, उसके बाद सिनोनियम्स हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो हम पहला हमारा सवाल है कि एंटोनियम जो है, ऑब्फस्केट का एंटोनियम क्या होगा। अब ऑब्फस्केट की माने होती है धुंधला करना, मतलब मेक ऑब्सक्योर या अनक्लियर। और उसका एंटोनियम जाहिर सी बात है यहाँ पे, जैसे रेक्टिफाई, क्लेरिफाई, एक्सप्लेन। तो क्लेरिफाई मतलब उसको क्लियर करना, मेक क्लियर, मेक सिचुएशन लेस कंफ्यूज्ड या मेक इट क्लियर। तो इसका जो एंटोनियम होगा ऑब्फस्केट का, वो होगा बी, क्लेरिफाई। उसके बाद हमारे पास एंटोनियम सेलुब्रियस इज़। सेलुब्रियस का एंटोनियम जो है, अब सेलुब्रियस की माने होती है लाइक खुशगवार, ठीक है। तो उसका जो एंटोनियम होगा यहाँ पे, जैसे नोक्शियस, ब्रेसिंग, इम्प्रॉपर। नोक्शियस जो है वो उसका एंटोनियम होगा, ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास एंटोनिम ऑफ ट्रिसुलेंट इज़। अब ट्रिसुलेंट का मतलब होता है कि लाइक उर्दू में अगर हम बोलें तो जैसे वहशी या जालिम, ठीक है। तो इसका जो एंटोनियम होगा, अब जाहिर सी बात है जालिम का एंटोनियम क्या होगा। जैसे यहाँ पे जेंटल दिया हुआ है ऑप्शन, जेंटल इसका बिल्कुल एंटोनियम सही है, तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। उसके बाद हमारे पास एंटोनियम ऑफ वाउचसेफ इज़। अब वाउचसेफ की माने होती है किसी मतलब ज़मानत, लाइक ना, वाउचसेफ का मतलब होता है ज़मानत। तो एंटोनियम उसका ज़मानत मतलब रिहा कर देना उसको, और एंटोनियम उसका जो है वो रिफ्यूज़ होगा, मतलब इनकार कर देना, ठीक है, मना कर देना। वहाँ रिहा कर देना, यहाँ जो है वो मना कर देना, इनकार कर देना। एंटोनियम ऑफ रेंगल इज़। अब रेंगल का जो एंटोनियम है, रेंगल की माने क्या होती है। रेंगल की मतलब माने होती है कि झगड़ा करना, लड़ना, झगड़ा करना। और उसका एंटोनियम जो है वो क्या है, एग्री। एग्री जो है वो उसका एंटोनियम है रेंगल का। आगे चलते हैं। अभी एंटोनियम हमारे पास हो गए, अब जो है वो सिनोनियम की सीक्वेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले है प्रोडिगल का सिनोनियम क्या होगा। अब प्रोडिगल लफ्ज़ की माने क्या होती है। प्रोडिगल की माने होती है खर्च करने वाला, जो मतलब ज़्यादा जो है वो पैसे या जो है वो ज़्यादा जो है वो खर्च करे। तो उसका एंटोनियम यहाँ, सिनोनियम जो है वो यहाँ दिया हुआ है, रेकलेसली वेस्टफुल, जो है वो बस ज़ाया करने वाला, खर्च करने वाला। सिनोनिम ऑफ डेरिलिक्ट इज़। अब डेरिलिक्ट की माने होती है छोड़ देना, जैसे ना अबंडन, ए ऑप्शन दे दे, अबंडन भी छोड़ देना, तर्क कर देना। उसके बाद सिनोनिम ऑफ नेक्सस इज़। अब नेक्सस की माने होती है लाइक कांटेक्ट या रब्ता करना। तो यहाँ पे जैसे कनेक्शन विल बी द करेक्ट। उसके बाद है सिनोनिम ऑफ स्कोर्च इज़। स्कोर्च का सिनोनियम क्या होगा, स्कोर्च। अब स्कोर्च की माने होती है सज़ा देना, ठीक है ना। अब परसिक्यूट का मतलब है वही है कि टॉर्चर करना। तो ये तो उसका एंटोनियम, बल्कि वो भी है, परसिक्यूट टॉर्चर वाला है, कंडेम है। और फ्लोग इसका जो है वो बिल्कुल क्लोज है, तो फ्लोग जो है वो सही होगा, इसका ऑप्शन सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट, ठीक हो गया। उसके बाद है सिनोनिम ऑफ फ्रूगॉल इज़। फ्रूगॉल का सिनोनियम क्या है। फ्रूगॉल का मतलब होता है, और ये तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन ये होता है, फ्रूगॉल का हर टेस्ट में पूछ रहा होता है, ठीक है ना। तो फ्रूगॉल का जो सिनोनियम है, फ्रूगॉल की माने ये होती है कम खर्च करने वाला ना। तो उसका सिनोनियम जो है वो थेफ्टी, ए ऑप्शन, ठीक हो गया जी। बस अब ये जो है हमारे पास ये सिनोनियम्स हो गए और एंटोनियम्स हो गए। अब जो है हमारे पास है कि ब्लैंक्स एंड लाइक कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस
वाले सवाल आते हैं। अब ये है कि आई इंसिस्टेड डैश गोइंग, आई इंसिस्टेड ऑन गोइंग होगा, ठीक है, इंसिस्ट के साथ ऑन लगेगा यहाँ पे, इंसिस्टेड ऑन गोइंग। ही स्पीक्स डैश हिज फादर स्पीक्स, ही स्पीक्स लाइक हिज फादर स्पीक्स, ए ऑप्शन। ही इज स्लो डैश ही इज श्योर, तो इसमें जो है वो करेक्ट होगा बट, ही इज स्लो बट ही इज श्योर। तो ये आसान सवाल आते हैं। ही फ्लेड डैश ही शुड बी किल्ड, अब ही फ्लेड लेस्ट ही शुड बी किल्ड, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। आई एंजॉय डैश सिटिंग एलोन, तो यहाँ पे जो है वो रिफ्लेक्सिव जो है वो प्रोनाउन लगेगा, तो ये है आई एंजॉय माई सेल्फ, ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पे लगेगा जो कि वर्ब के बाद लगेगा माई सेल्फ। उसके बाद है ऑटोमोबाइल्स आर पॉल्यूटिंग द सिटीज़, तो ये अच्छा अभी के जो सवाल होंगे वही पार्ट्स ऑफ स्पीच के से होंगे, 5 को डिवाइड किया गया है इस पेपर में ना। तो अब सिटीज़ का जो वो है, सिटीज़ यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, वर्ब है, नॉट है। अब जाहिर सी बात है ऑटोमोबाइल्स आर पॉल्यूटिंग द सिटीज़ को पॉल्यूट कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं होगा, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, ए ऑप्शन। उसके बाद द शिप इज़ गोइंग स्लोली, अब स्लोली बहुत आसान है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो एडवर्ब भी होगा वही। उसके बाद है 2 and 2 make 4, तो ये भी यहाँ पे जो है वो आसान है, एंड जो है वो यहाँ पे कंजक्शन है। आई वॉन्ट टू गो यहाँ पे क्या है, टू गो जेंड नहीं है, पार्टिसिपल नहीं, इन्फिनेटिव सही है, इन्फिनेटिव वर्ब है ये। उसके बाद हमारे पास द बॉय लाफ्स लाउडली, द बॉय लाफ्स लाउडली, तो लाफ यहाँ पे जो है वो क्या है, वर्ब है, ठीक है, द बॉय लाफ्स लाउडली, बी ऑप्शन। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, ये था हमारे पास जो है वो सेकेंडरी स्कूल टीचर के पास पेपर्स में से हमने उठाए थे, और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इंशाल्लाह हम जो है वो हाज़िर होंगे आपके साथ दूसरी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।